नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण शर्मा स्वागत करता हूं एक और शानदार ब्लॉग में। आज हम आए हैं ग्वालियर क्षेत्र के डबरा तहसील में, जहां पर हम आपको एक कलयुग में बना ऐसा मंदिर घुमाने वाले हैं। अभी आपने अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो बहुत से ऐसे आपने मंदिर देखे होंगे जो 1000 साल पुराने किसी राजा ने बनवाए, 500 साल पुराने, 400 साल पुराने। जो कलयुग में अभी रिसेंट में जो मंदिर बना है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और यहाँ के आर्टिस्ट किस तरीके से यूज़ करते थे उस आर्ट वर्क को बनाने में, उस मंदिर को आज हम घुमाने वाले हैं। और इस मंदिर की खासियत क्या है कि इस मंदिर को बनाने में वास्तु और साइंस दोनों का यूज़ किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मंदिर, जिसको पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवग्रह मंदिर की। और इस मंदिर की खासियत क्या है कि यहाँ मार्बल का भी, पत्थरों का भी, नए नए तरीके की डिज़ाइन का यूज़ किया गया, और बहुत कम से कम 12 एकड़ में ये पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नवग्रह स्थापित हैं, कई मंदिरों में स्थापित हैं, आप लोग जाओगे भारत में, बट ये विशेष मंदिर है। यहाँ हर एक नवग्रह में जो भी स्थापित है उनकी धर्म पत्नी भी साथ में स्थापित है, जो अष्ट धातु से बनाई गई हैं। तो ये आप पीछे फ्रंट गेट उसका देख पा रहे हैं, और यहीं से आपको अब मंदिर की ओर लेके चलेंगे तो अंदर पूरा घुमाएंगे किस टाइप से बना हुआ है, वो पूरा का पूरा मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए साथ में चलते हैं। थोड़ा बाहर का आप एक बार नज़ारा ले लो। यहाँ क्या है कि अभी मंदिर, पता है आपको, 2012 से मंदिर बन रहा है, और 2012 से 2024 आ गई, और अभी भी 90% काम लगभग पूरा हो पाया है इस मंदिर का। और यहाँ देखो जी, आपने जितनी आप पूरा मंदिर का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ दुकानें भी स्थापित हैं कि जो बाद में खरीदना चाहें या रेंट पे लेना चाहें दुकान अपने बिजनेस के पर्पज से, वो भी आगे चल के धीरे धीरे अब चालू हो जाएगा, आगे चल के बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और ये आप ये मान के चलो, जब भारत का सबसे बड़ा आपको नवग्रह मंदिर बनाए तो सोचो आगे चल के आलम क्या होने वाला है इस क्षेत्र का। ज़्यादा 2 गज दिखाई देंगे बड़े बड़े, एक ही पत्थर को काट के ये डिज़ाइन बनाई गई है इसकी, जो आपको 2 हाथी यहाँ से दिखाई। ये बड़ा सा आपको फ्रंट गेट देखेगा, ऊपर लिखा है नवग्रह पीठ। अब यहाँ से चलते हैं अंदर, फिर आपको पूरा मंदिर मंदिर के अंदर वाले पोर्शन में खड़े हैं। अभी मंदिर के अंदर एंटर नहीं हो पाए। और ये क्या है कि आपने पुराने मंदिर देखे होंगे, ये पुराने टाइम के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए यहाँ पर कहा जाता है कि एक फारस, एक मिश्रित और एक द्रविड़ शैली का यूज किया गया है पूरे मंदिर को बनाने के लिए। अलग अलग टाइप की शैली होती थी किसी भी आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, यहाँ तीनों यूज की गई है। द्रविड़ मिलेगी, फारस मिलेगी, और मिक्स भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। अभी जिस पोर्शन में हम लोग बरामदे में खड़े हैं तो देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी बना है कलयुग में। तो ऊपर देखो लाइटिंग वगैरह की सुविधा है। जब आप रात के समय यहाँ पर आएंगे तो क्या ही नज़ारा होता होगा। यहाँ पर एक देखिए ऊपर पोर्शन बना हुआ है गैलरी टाइप का, और ऐसे ही इस साइड भी बना हुआ है। और ये आपको जो डिजाइन ये पत्थरों की दिखाई दे रही है, खिड़की की जो यहाँ पर बनी हुई है, ये भी पत्थरों को काटकर बनाई गई है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये देखो लाल पत्थरों से बनाया। आप सोचो 2012 से काम चल रहा है, 2024 हो गई, 2024 में भी 90% लगभग कंप्लीट हो पाया। ये देखो लाल पत्थरों से ये पूरी काट का डिज़ाइन बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में जो मंदिर बनते थे लोग बात कहते थे क्या आर्किटेक्ट हुआ करते थे। आज आप वो झलक भी यहाँ देख लोगे इस मंदिर में भी, कि आज के टाइम पे भी जो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं बनाने वाले, इसको डिज़ाइन करने वाले, उनमें भी टैलेंट की कमी है नहीं। आइए अंदर। इस मंदिर में एंटर करने के लिए कम से कम आप पूरे प्रांगण की, अगर 12 एकड़ में बात करी जाए, लगभग 4 से 5 गेट हैं जहां से आप एंटर कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। और अभी वो फ्रंट गेट मेरे पीछे है, वहां से जस्ट बिल्कुल अंदर एंटर किया ही है मैंने। और आप पीछे का जो पोर्शन देख पा रहे हैं, यहाँ जो बनाया गया है पूरा लाल पत्थर से, और पत्थरों की जो डिज़ाइन यहाँ काट कर बनाई गई है, पूरा का पूरा लाल पत्थर में बनाओ। ये पूरा का जो एरिया है ना, पूरा जो आपको दिख रहा, तो ये यहाँ पर जो भी भक्तजन आएंगे, पुजारी होंगे, सेवक होंगे, उनके रुकने के लिए ये स्थान बनाए गए हैं। आइए आपको थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ मतलब अगर आपको मैं बताऊं थोड़ी सी जानकारी, लगभग पूरे प्रांगण में 150 कमरे भक्तों के रुकने के लिए। यहाँ किचन भी है, पुस्तकालय भी है, यहाँ पर उनके व्यायाम के लिए भी, चाहे भक्तजन हो, सेवक हो, कुछ भी हो, वो भी आपको पूरा का पूरा यहाँ
दिखाई देगा आपको। मैं कोशिश करूँगा अगर बन पाए पूरा का पूरा और मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी 90% लगभग काम पूरा हुआ है 2012 से लेके अभी तक। तो आइए आपको दिखाएं। जैसे ये यहाँ दूर से देखिए आप, वॉशरूम वगैरह यहाँ बनी हुई हैं, ये है। और ये जो अभी पूरे कमरे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, ये आप साइड का पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ रुक सकते हैं। अब मुझे अभी क्या है फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि रुकने के लिए यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे या फिर क्या सुविधा रहेगी आगे चल के। और ये देखिए, ये यहाँ से एक गेट ये है अंदर एंटर करने का, और बगल से सीढ़ियाँ जा रही हैं पूरी की पूरी ऊपर। यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ऊपर का जो आपको फ्लोर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो आप पहली मंजिल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ भी रूम बने हुए हैं रुकने के लिए। आइए अब आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ मैं। अब आपको मैं जैसे ही थोड़ा लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, यहाँ से मेन एंट्रेंस है मंदिर की ओर जाने के लिए। तो यहाँ जो लाल पत्थर से यहाँ पर जो डिज़ाइन उकेरी गई हैं, ये आप पहले अलग अलग देख लो, फिर मैं बताता हूँ हैं क्या ये। जैसे कि आपने ये डिज़ाइन देख ली, यहाँ पर आपको एक और लेडी दिखाई देंगी दूसरी पोजीशन में। फिर यहाँ देखिए आपको एक और पोजीशन में। अगर आप अभी मेरे चैनल पे एक और व्लॉग आने वाला है 64 योगिनी मंदिर, तो आप ध्यान रखना ये आपको अलग अलग योग की मुद्राओं में यहाँ पर जो आपको पूरी की पूरी योगिनियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको ही बोला जाता है 64 योगिनी मंदिर। और ये पूरा आप यहाँ से लेके वहाँ तक देखेंगे। और पूरे मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पूरे के पूरे मंदिर को स्थापित करने के लिए लगभग 108 पिलर्स का यूज़ किया गया है। बेस बनाने के लिए 108 हैं। 108 का महत्व आप जानते हो, अगर माला वगैरह जब करते हो तो भी 108 होती हैं। और तो 108 का महत्व अपने ही है शास्त्रों में हर जगह। तो ये अलग अलग मुद्राओं में आपको हर पिलर पे आपको योगिनियाँ दिखाई देंगी। और उसके बाद अब यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे शिव जी की डिज़ाइन यहाँ पर जो उकेरी गई है, पूरी की पूरी पत्थर को काट कर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कलयुग में कुछ नहीं बनता है। तो आप यहाँ से देखोगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, जब आप यहाँ से आओ आगे आओ आप तो मेरे साथ। शिवलिंग दिख गए, ये देखो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। नंदी जी दिखाई दे रहे होंगे, देखो नंदी जी शिव जी का निराकार रूप, वो देखो ऊपर साकार रूप, वो बैठे हैं साकार रूप में हमारे शिव जी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर तीनों प्रदर्शित कर दिया। और भारत का इकलौता अभी ऐसा मंदिर आप कह सकते हो कि लोगवा क्या है, जैसे किसी को ग्रहों को लेके कोई समस्या होती है तो अलग अलग मंदिर अलग अलग जगह स्थापित है, आपको जाना होता है। आपको अगर कोई भी समस्या हो कोई भी ग्रह से जुड़ी 9 ग्रहों में, यही कर सकते हो आप एक ही मंदिर में आके पूजा। इसलिए इसे नवग्रह पीठ कहा गया है। आगे चल के जब पूरा निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, कुछ पोर्शन अभी बंद है, उसके बाद यहाँ पर आप भीड़ का आलम, यहाँ टूरिस्ट का आना दुनिया भर का जो आप देखेंगे और भक्तों की भीड़, वो देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या ही हो गया। यहाँ देखो छोटे छोटे मनमोहक, अगर सुबह से या शाम को कोई भी अगर भक्तजन आते हैं, कोई भी घूमने पर्यटक आते हैं, तो यहाँ गार्डन्स वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ पर आप ठंडी ठंडी हवा का हर चीज़ का मज़ा ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर कितना विशाल आपको फाउंटेन दिखाई देगा। इसका जो इंटरनल सिस्टम है वो अलग तरीके से बनाया गया है, जो छुपा दिया गया है सीमेंट और इसके अंदर पत्थरों के अंदर। यहाँ जो कमल जैसे आपको जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जब ये पूरा भर जाएगा तो यहाँ से पूरा प्रॉपर पानी इसी के अंदर गिरता है, यहीं से रिवर्स होकर पूरा ऊपर तक जाता है और फिर वहीं से गिरने लग जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मेन, जो आपको पूरा मंदिर जो सामने दिख रहा है, जो वहीं से स्टार्ट होगा मेन नवग्रह मंदिर। अभी तो ये आप पूरा बाहर के पोर्शन में घूम रहे, और पूरा मंदिर का अगर पोर्शन वो मेन मंदिर का और पूरा प्रांगण अगर आपको दिखाया जाए तो लगभग 12 एकड़ में पूरा का पूरा मंदिर बना है। और कहा जाता है इसकी अगर कीमत को आंका जाए लगभग 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया है। और कहते हैं शायद 100 या 200 के आसपास पर डे के हिसाब से यहाँ पर मजदूरों ने काम किया है। 2012 से 2025 में अभी भी काम देख लो 90% हो पाया। 10, 11, 12, 13 साल होने जा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। अब यहीं से हम लोग अभी मंदिर में एंटर करने से पहले थोड़ा बाहर के पोर्शन में आए तो यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे नवग्रह सरोवर बनाई गई है, जो एक छोटी सी झील के रूप में बनाई गई है यहाँ पर।
तो आइए आपको थोड़ा अंदर से मैं दिखाना चाहूँगा झील को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है आज के युग में। पुराने कई मंदिर आपने नोटिस करे होंगे, ये कलयुग का मंदिर है। आइए तो आपको दिखाते हैं ये नवग्रह सरोवर किस हिसाब से बनाई गई है। अरे बाप रे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आओ आप देखो, छोटी मोटी झील नहीं है, अभी पानी कम है। अदरवाइज आप एक बार ये देखो कि यहाँ पर जो बनाई गई है, अभी इतने कुंड में आपको पानी दिख रहा हो, जहाँ से आप ये देख रहे हैं ये स्लोप स्टार्ट हो रहा है। सोचो यहाँ तक पानी भरा रहेगा और यहाँ से वहाँ तक अच्छे नज़ारे लेने के लिए वो देखो छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। ये बना है, ये देखिए राइट साइड एक और बना हुआ है। ऐसे ही आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। यहाँ पर जो भी भक्तजन आते होंगे, टूरिस्ट आते होंगे, इस सरोवर में ये सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी, इसलिए क्योंकि अगर कोई स्नान वगैरह करने चाहेंगे आगे चल के, जब पूर्ण हो जाएगा निर्माण कार्य, तो यहाँ पर अपने आराम से स्नान भी कर सकते हैं सरोवर में। इसलिए नवग्रह सरोवर कहा गया है कि मतलब आपको 9 ग्रहों में जो कहा जाता है आदमी जल चढ़ाए कुछ करे, एक ही सरोवर में नहाओ, 9 के 9 ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस पर्पज से ये बनाई गई है। उसके बाद आप जो पूरा का पूरा एम्बियंस देख रहे हैं कि देखो वहाँ गार्डन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आपको पेड़ और जंगल दिखाई दे रहे हैं। क्या ही नज़ारा रहता होगा उस समय, आप देखिए पूरा का पूरा। आइए हम नवग्रह सरोवर आपको घुमाने के बाद आगे लेके चलते हैं मंदिर के आसपास। अब वहाँ से निकलने के बाद अब हम मेन प्रांगण में एंटर हुए हैं, जहाँ पर आप ये देख पा रहे होगे पूरा मंदिर बना हुआ है नवग्रह का, और सारे 9 के 9 ग्रह इसी मंदिर के अंदर स्थापित है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आउटर का पोर्शन दिखाएं तो यहाँ देखो अभी क्या है कि बन रहा है और पूरी तरीके से जीर्ण उद्धार और अभी स्थापना हो नहीं पाई, धीरे धीरे काम चालू है। देखो मूर्तियाँ स्थापित हो गई लेकिन उनको ढक दिया गया है अभी पॉलीथिन की से, क्योंकि जब पूरा मंदिर पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोला जाएगा तो यहाँ ये सारी मूर्तियाँ हैं वो सब उनको हटा दिया जाएगा, जितनी उनके कवर अप की गई हैं उन्हें। बाद में आप पूरा का पूरा मंदिर घूम पाएंगे। अभी निर्माण कार्य चालू है। देखो ये भी आप देख पा रहे होगे पॉलीथिन में ये पूरा बंद है। और ये आप जो पूरा मंदिर देख रहे हैं, आप इस मंदिर की आपको हम खासियत बताएं, पूरा मंदिर अगर आप थोड़ा ऊंचाई से या मैं अगर राउंड में भी आपको दिखाऊंगा, गोलाकार बना हुआ है। इसकी खासियत आप जानते हो क्या हो? वास्तु में कहा जाता है जो गोलाकार वस्तु होती है उस पे अशुभ चीज़ों का प्रभाव ना के बराबर होता है। ये रही वास्तु की बात। और दूसरी अगर आप साइंटिफिक रीज़न देखोगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाते हैं 9 के 9 ग्रह, वो एक वृत्ताकार आकार में लगाते हैं, यानी कि उनका जो क्षेत्र होता है वृत्ताकार होता है। तो एक साइंटिफिक रीज़न भी है, यानी दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है। वास्तु का भी ध्यान रखा गया है बनाने में और साइंस का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है इसको बनाने के लिए। बड़ी एक बार रिक्वेस्ट करी हमने यहाँ पर जो सर थे उनसे, उन्होंने परमिट किया है अंदर जाने के लिए। वैसे यहाँ पर क्या है कि निर्माण कार्य चालू है, तो इसी बहाने आपको पूरा मंदिर जो क्षेत्र है वो आपको हम अवगत कराना चाहेंगे, घुमाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और यहाँ देखिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है। अब आइए आपको यहाँ से हम दिखाते हैं, लेफ्ट साइड से परिक्रमा स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ आप देखोगे तो अब आप समझ पाओगे जो मैं बता रहा था कि पूरा वृत्ताकार क्षेत्र में बना हुआ है ना, यानी कि गोल है, पूरा का पूरा सर्कल में बना हुआ है। तो यहाँ से आप देख पाओगे हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ जो आपको दिखानी है, यहाँ आइए आप, ये देखिए आप, ये जो आपको पूरा हॉल दिखाई दे रहा है ना, ये आपको पूरा हॉल जो सजाया गया है सिर्फ सीलिंग छोड़ के,
पूरा संगमरमर से बना हुआ है। जितने भी पिलर्स और दीवारों पे आपको जितनी कारीगरी दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही होगी संगमरमर का यूज करते हुए। और यहाँ संगमरमर पे भी आप जो डिजाइन देख रहे हैं, ये देखिए आप, पत्थरों को काट के पूरी अलग अलग मुद्राएं बनाई गई हैं। जो आप 64 योगिनी मंदिर कभी जाओगे तो योगिनी का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो योग की अवस्था में है। और ये देखिए आपको ढोलक बजाती हुई, अलग नृत्य करती हुई, और आप पास से कभी नोटिस करोगे तो देखो ये अभी भी आपको यहाँ डिज़ाइन दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि आज के कारीगरों में खासियत नहीं है बनाने के लिए। ये एक ही पिलर पे आपको अलग अलग पोजीशन में अलग अलग योग या नृत्य की पोजीशन में डांस करती हुई आपको यहाँ पर महिलाओं का, स्त्रियों का चित्रण दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की सीलिंग पे आप देखिए पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई नई लाइटिंग का यूज़ किया गया। और ये आप जो पूरा हॉल देख रहे हैं, पता क्या है, ये है सत्संग हॉल। जब यहाँ पर सत्संग मतलब आगे चल के सत्संग स्टार्ट होगा तो वो इसी हॉल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर सत्संग चलेगा बाकायदा, सब लोग आराम से बैठेंगे। अब वो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर किस और मेन गद्दी लगाई जाएगी, जहाँ से मुझे लगता है, देखिए वो गेट आपको दिखाई दे रहा है बाहर का, तो गेट खोलते ही सबसे फ्रंट पे यहाँ देखिए, मुझे लगता है यहाँ गद्दी लगाई जाएगी। जो भी यहाँ सत्संग स्टार्ट होगा और पूरे एरिया में लोग बाग बैठे होंगे। ये आप देख पा रहे हो सत्संग हॉल। और देखिए ऊपर का भी जो आपको बारजा दिखाई दे रहा है, अलग से बने हैं गेस्ट के लिए, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, सॉरी, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर का आप पोर्शन देख रहे हैं, ये सत्संग हॉल है। अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर पूरे के पूरे 9 ग्रह स्थापित किए गए हैं। आइए आपको 9 ग्रह पे लेके चलते हैं। अभी आपको जो मैंने हॉल घुमाया था, ये ग्राउंड फ्लोर पे अलग से ही एंट्री है। और आपको चारों तरफ यहाँ पर गेट दिखाई देंगे एंट्री के लिए। ये एक गेट था, ऐसे ही राउंड में अगर आप जाओगे तो अलग अलग एरिया में गेट बने हैं, 3 या 4, वहाँ से एंटर कर सकते हो हॉल के अंदर। ये था सत्संग हॉल। और उसी के बाहर अगर आप दोनों तरफ नोटिस करेंगे तो ऊपर की ओर जीने जा रहे हैं। ये किस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, ये हैं ऊपर मेन फर्स्ट फ्लोर पे पूरे के पूरे 9 ग्रह स्थापित हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ। अब आपको वहीं फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर लेके चल रहे हैं और आपको पूरे नवग्रह के दर्शन कराते हैं। अभी निर्माण कार्य चालू है इस मंदिर का, धीरे धीरे स्थापित होने वाला है। ये देखो, ये लकड़ी की बल्लियां लगी हैं, आज भी काम चल रहा है यहाँ मंदिर में। और ये अभी इसलिए शटर लगाई गई, उस समय नहीं रहेगी, अभी लेटेस्ट में है जब काम चल रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं यहाँ ऊपर। और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे, सबसे पहले देखिए आप ये आपको जो 7 घोड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, कौन से घोड़े हैं ये? आपने कभी नोटिस किया, सूर्य भगवान का जो वाहन कहा जाता है, 7 घोड़े होते हैं, उसी पर विराजमान होते हैं वो रथ पर, यही है। ये अभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपको जो पीछे का भी हम साइड से दिखाएंगे पोर्शन, यहाँ पर वरुण भगवान जो वायु के देवता कहे जाते हैं, वो इन घोड़ों की लगाम को कस के रखेंगे और आपको यहीं सूर्यदेव स्थापित दिखेंगे। निर्माण कार्य चालू है, धीरे धीरे बढ़ेगा। और यही 7 रंगों को भी दिखाता है। जो आप कहते हो ना कि आप इंद्रधनुष देखते हो, 7 रंग होते हैं, ये घोड़े उनको भी दर्शाते हैं। पहले आप पीछे से घोड़े देख लो, ये दिख रहे आपको जो दिखाए। अब यहीं से आप देखिए, यहाँ वरुण भगवान स्थापित रहेंगे। अब देखिए, ये जो आप सामने का पोर्शन देख रहे हैं, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। क्योंकि आपको पता है 9 के 9 ग्रह चक्कर किसके लगाते हैं? सूर्य के। प्रधान देवता कौन है? सूर्य भगवान।
तो ये उन्हीं का मंदिर आप देख रहे हो इस समय। और अगर आप इनकी सीलिंग पर नोटिस करोगे तो आप देखो आज के समय पे कितनी बेहतरीन कलर के साथ कारीगरी करी गई है इसके पूरे के पूरे गुंबद पे। आप अपने आप में देख पाओगे, ऐसा नहीं है आज की टेक्नोलॉजी में कुछ होता नहीं है, सब कुछ होता है। और यहाँ ये आई थिंक उनका गर्भगृह है, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ स्थापित है ऑलरेडी। देखिए सूर्य भगवान की 2 वाइफ हैं। अब यहाँ आप देखिए सूर्य भगवान को स्थापित देख रहे होंगे। और यहाँ इस पूरे फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी 9 ग्रह मिलेंगे सारे अष्ट धातु से बनाए गए हैं। खासियत क्या, जंग नहीं लगती है। अष्ट धातु अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखती है। 8 धातुओं से मिलकर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सूरज भगवान की 2 वाइफ थी, एक का नाम था संध्या और एक का नाम था छाया देवी। एक आपको दिखाई दे रही होंगी संध्या जी, एक छाया देवी जी, बीच में हमारे सूर्य देवता विराजित है। अभी निर्माण कार्य चालू है, धीरे धीरे इसको और भी भव्य तरीके से बनाया जाएगा। और पूरा का पूरा संगमरमर का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस डिज़ाइन में। और ये पूरी अष्ट धातु की है। सूर्य भगवान के दर्शन कर लिए, अब आपको और ग्रह के दर्शन कराते हैं। यहाँ जो सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है, उनकी अगर आप बाहर वाली दीवारों पे भी अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे और कलाकृति देखोगे आज के टाइम के इंजीनियर्स की और कलाकारों की, वो भी अपने आप में लाजवाब है। यहाँ आप चक्र देख पा रहे होंगे, ये चक्र बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पूरा का पूरा डंडी लेके एक युवा यहाँ खड़े हुए हैं। पूरा ये संगमरमर है और संगमरमर को काट कर ये डिज़ाइन बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय पर कमी है टैलेंट की। और आप पूरी दीवार पे आप देखोगे तो आपको अलग अलग आकृतियों में योग अवस्थाओं में 64 योगिनी में से कुछ योग अवस्था में उपस्थित आपको स्त्रियां भी दिखाई देंगी। और यहाँ के नीचे के पिलर्स पे अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए हाथी की डिज़ाइन और ऊपर आपको अलग अलग आकृति में देखिए योग अवस्था में स्थित पूरी की पूरी योगिनियाँ दिखाई देंगी। जो 64 योगिनी मंदिर है, यानी कि 64 अलग अलग योग की अवस्थाएं और उनको दर्शाती हुई स्त्रियां, उनको कहते हैं 64 योगिनी मंदिर। तो आप ये देख पा रहे होगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन बना हुआ है। ये झरोकों में भी देखिए संगमरमर को काट के क्या डिज़ाइन बनाई गई है रोशनी के लिए और पूरी हवा के लिए, के अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम बना रहा है। तो अभी जो आपको जो हम जितनी भी डिज़ाइन दिखा रहे थे और जिन्होंने ये डिज़ाइनों में काम किया है पूरे के पूरे मार्बल में, हम अभी आपको उनसे ही मिलाना चाहेंगे, उनसे ही आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे जो यहाँ लगभग 2014 से काम कर रहे हैं। आज 2024 हो गई, उनको रुकते रुकते यहाँ 10 साल हो गई। तो ये वो भैया हैं जो यहाँ लगभग 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा भैया आप ही एक बार अपना नाम, जगह और सब कुछ बता दो, फिर किस तरीके से आपने काम किया है और क्या कितना आपको समय लगा, किस तरीके की आपको कठिनाई यूज़ हुई, वो सब आप ही एक्सप्लेन कर। जी, मकराने के रहने वाले हम राजस्थान से हो। समथिंग 11 साल हो गए इस मंदिर को काम स्टार्ट हुए। हाँ। और यहाँ से बनते हैं, काम करते हैं। हाँ, बढ़िया अच्छे से। तो ये सारी डिजाइन वगैरह जो आपने बनाई थी यहीं मंदिर प्रांगण में बनाई गई या वहीं से राजस्थान से बन के आती थी? यहीं से बनवा के यहीं लगाई। यहीं लगाई है। और बनाते आप ही लोग थे? हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लगाते हैं। आप ही लगाते हो? तो यहाँ पर जो आप लोग डिजाइन यूज करते हो, मतलब हाथ छेनी मैनी का यूज करके आजकल नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, मशीनों के थ्रू हो जाती है। ये काम आप लोग कब से कर रहे हो? 10-11 साल हो गए। नहीं, इस मंदिर के अलावा आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है ये काम होगा? हम तो जैसे 15-12 साल के हो गए थे। हाँ। तब से कर रहे हैं हमको। अच्छा, मतलब आप भैया बता रहे 12-15 साल के जब वो थे तब से इसी टाइप की डिजाइनिंग मार्बल पे निकालना उकेरना तब से काम कर रहे हैं। आपको भी लगभग इतना ही समय हो गया है। और दोनों राजस्थान से आप लोग फ्रेंड हो गए, एक ही जगह के? अरे वाह, एक ही जगह के हैं भैया। मुझे एक बार आप ये बताओ, पूरे फर्स्ट फ्लोर में आपने ये डिजाइन निकाली या सिर्फ सूर्य मंदिर की बात है? पूरे जितने भी मंदिर में मार्बल लगाया ना, मकराने के आदमी की है सब।
अच्छा, आप ही लोगों ने, वो जितने लोग आए हो पूरे मंदिर में आप ही लोगों ने काम किया बड़ा है। था मकरानी का। और यहाँ रुकने का व्यवस्था का कहाँ रुकते हो आप लोग? वहाँ पीछे वाले मंदिर के धर्मशाला बनी है पीछे। और खाने वाने का सिस्टम क्या सब उनकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से है सब कुछ? हमारे शहर की तरफ से। अच्छा अच्छा, उनकी तरफ से है। तो ये भैया ने आपको पूरा बताया है। अब ये भैया ने किस तरीके की कलाकृतियों का यूज़ किया है, धीरे धीरे आपको मंदिर और एक्सप्लोर कराएंगे और आपको अंदर पूरा हम दिखाने वाले हैं कि और कौन कौन से नवग्रह यहाँ पर स्थापित। यहीं से आपको हम दूसरे मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर शनि मंत्र लिखा हुआ है, बीज मंत्र, जिस पे आप कलर वगैरह से देख सकते हो गोल्डन कलर में। ये उनका कक्ष बना हुआ है जहाँ वो स्थापित है। और यहाँ पर देखिए शनिदेव कहे जाते हैं, नील वर्ण है, नीले कलर में या सांवले कलर के वो काले कहे जाते हैं, तो उसी टाइप से। और ये पूरी अष्ट धातु की बनी है, जिस पे आप कलर की पेंटिंग से ये देख पा रहे होगे। ये उनका वाहन देखिए सामने, वो बैठा हुआ है कौआ। और यहाँ पर जो बैठी हैं ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं, जिनको नीला देवी जी ये बैठी हैं साथ में, जो शनि देव की वाइफ है। उनका नाम नीला देवी जी है। और आप देखिए सामने ये विराजमान है। धीरे धीरे जब पूरा भव्य तरीके से कक्ष बन जाएगा, फिर आप इनके दर्शन, जब पब्लिक के लिए खुलेगा तो आप दर्शन कर पाओगे। जय शनिदेव। है यहाँ देखिए, ये है राहु का मंदिर। ये राहु का मंदिर है। और देखिए बीज मंत्र आपको हर मंदिर के गेट पे मिलेंगे, हर ग्रह से जुड़े हुए ये बीज मंत्र हैं उनके। अब हम ये गेट खोल रहे हैं। राहु जी की यहाँ रखी है कि नहीं मूर्ति, ये देखिए। ये देखिए हमारे सामने राहु जी हैं। जय हो प्रभु। अब देखो यहाँ ये भी अष्ट धातु की बनी है। राहु जी दिख रहे हैं और साथ में उनकी वाइफ बैठी हैं, जिनका नाम अगर आप कहेंगे तो वो है सिंही देवी। ठीक है, तो आपको देवी जी भी साथ में विराजमान है और राहु ग्रह भी। तो आपको एक ही मंदिर में सारे 9 ग्रह के दर्शन आज होने वाले हैं पूरे के पूरे। अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, आपको एक और ग्रह के दर्शन कराएंगे हम, वो है केतु देव। उनका बीज मंत्र ऊपर आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ से गेट खोल रहे हैं हम केतु जी के। ये देखिए, आपने राहु केतु में अंतर किया होगा। अगर आपने वो मूर्ति देखी होगी तो राहु जी को आपको जो उनके पैर हैं वो सांप की पूंछ के रूप में दिखाई दे रहे होंगे और आपको धड़ दिखाई दे। और यहाँ ऊपर का अगर आप पोर्शन देखोगे सर का, तो ये आप देख पा रहे हो केतु जी हैं। यानी कि केतु उनको बोला जाता है जो राक्षस थे। जब विष्णु जी ने वो अमृत बांटते समय, जब राक्षस ने उनका क्या कहते हैं धोखाधड़ी कह के अमृत का सेवन कर लिया था, तो उन्होंने जब अपने चक्र से काटा था, बट वो सेवन कर चुका था राक्षस, तो बीच से उन्होंने काट दिया था। तो नीचे का पोर्शन जो पूरा था वो राहु कहलाया और ऊपर का जो सांप वाला पोर्शन था वो केतु कहलाया। ये बैठी हैं और इनकी जो वाइफ है साथ में, उनको चित्रलेखा नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं अष्ट धातु की बनी है। ये आप दर्शन कर लीजिए केतु जी की। जय हो। आइए अब नेक्स्ट मंदिर की ओर चलते हैं, ग्रह की ओर लेके चलेंगे। तो ये है बुध ग्रह। और सबके आप, हम हर बार बोलेंगे नहीं, आप बीज मंत्र एक बार ऊपर देख लिया करो, वहां से याद कर लिया करो बीज मंत्र क्या है। ये देखिए हमारे सामने बुध ग्रह बैठे हैं। आई थिंक ये सिंह राशि है, जो सॉरी मैं उस समय कहता है ये सिंह राशि होना चाहिए, या तो उनका वाहन, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सिंह राशि के पता नहीं स्वामी बुद्ध जी होते हैं कि मुझे इतना ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। और यहाँ देखिए उनके साथ में धर्मपत्नी जी बैठी हैं, ईला देवी जी। पूरे अष्ट धातु के बने हैं। और जैसे ही निर्माण कार्य चालू होगा तो आप बहुत भव्य तरीके से इसको सजाया जाएगा, तब आप दर्शन करेंगे पूरे 9 ग्रह के, तो नज़ारे ही अलग होगा इस मंदिर का। आइए अब आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं, तो आपको हम दर्शन कराते हैं शुक्र ग्रह के, जो कहे जाते हैं दैत्यों के, राक्षसों के गुरु। अब यहाँ आपने बीज मंत्र देख लिया होगा शुक्र जी का। अब यहाँ हम ओपन करते हैं, उनके दर्शन करिए आप एक बार। ये देखिए शुक्र ग्रह स्थापित है। इनकी जो शुक्र गुरु जी की, जो दैत्यों के और राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं, इनके आप दर्शन कर रहे हो। इनकी पत्नी जी का नाम है सुकीर्ति उज्ज्वस्वती देवी जी। और यहाँ ये देख लीजिए, ये आई थिंक उनका या वाहन या राशि जिसको वो लीड करते हैं वो होना चाहिए। इतनी ज्योतिष की मुझे नॉलेज नहीं है। जो आप देख रहे हैं सामने, ये उनके दर्शन आपने करे हैं।
अब यहाँ से आपको नेक्स्ट हम मंदिर की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए अभी क्या है, बंद दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी एंट्रेंस जो आपको दोनों तरफ दिखाई थे, यहाँ से सीधा आप बाहर निकल सकते हैं। अगले आइए अब चंद्रदेव, आइए चंद्रग्रह के आपको हम दर्शन कराएंगे उनकी धर्म पत्नी के साथ। पहले बीज मंत्र देख लीजिए एक बार, ऊपर बीज मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं ये गेट। ये देखिए चंद्रदेव बनाए भी उसी स्टाइल में है। आप देखो चंद्रदेव आप हम देखते हैं श्वेत एकदम चांदी के समान चमकने वाले सुंदर, ऐसे ही अष्ट धातु की आप देखिए सामने आपको दोनों मूर्तियां दिखाई दे रही होंगी। अब इनकी आप जो साथ में धर्मपत्नी विराजित देख रहे हैं उनका नाम देखिए रोहिणी देवी जी साथ में विराजमान है चंद्रदेव के। तो ये देखिए पूरे दर्शन करिए। आई थिंक ये वही वो राशि या जो उनका वाहन रहता होगा वो यहाँ पर स्थापित है। अब यहाँ हम खोल रहे हैं मंगल ग्रह का क्या रखा हुआ है, देखते हैं अंदर। यहाँ देखो अष्ट धातु में सारी की सारी मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है। ये मंगल ग्रह है और यहाँ पर देखिए उनकी जो वाइफ साथ में बैठी है वो है सकित देवी, जिनको कहते हैं या आई थिंक शक्ति देवी या सकित देवी, जो भी नाम है। थोड़ा वो इस मतलब प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा वो डाउट लग रहा है। और ये देखिए सामने जो आपको वृषभ दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है कि इनके स्वामी कौन है इस राशि के, मंगल देव आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। और ये पूरे गेट जो आपको पूरे मंदिरों में दिखाई देंगे ये सागौन की लकड़ी के बने हुए हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से आपको एक और ग्रह के दर्शन कराने वाले हैं जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, जिनको हम लोग बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। अब आपको उनके दर्शन हम कराते हैं। यहाँ दर्शन करिए आप देवताओं के गुरु के। ये बृहस्पति जी विराजमान है अपनी धर्म पत्नी तारा देवी जी के साथ, जहाँ आप उनके दर्शन कर रहे हैं। और ये साथ में गज है, आई थिंक उनका वाहन ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राशि में हमने अगर हाथी विराजमान है तो हमने नहीं देखा कोई राशि का ये चिन्ह है। तो आई थिंक वो जितने भी आपको अलग अलग नवग्रह में दिखेंगे वो उनके वाहन ही है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब हमने आपको दर्शन करा दिए पूरे 9 ग्रह के। जो फर्स्ट फ्लोर पे पूरा सर्कल आपने देखा होगा, हम पूरे राउंड शेप में सर्कल में घूम रहे थे। अब आपको ले चलते हैं हम 3rd फ्लोर पे और दिखाते हैं 3rd फ्लोर पे कौन कौन से भगवानों को विराजित किया गया है और कौन कौन से यहाँ पर देवी देवता स्थापित है। आइए चलते हैं। अब यहीं से आप देखो ऊपर सूर्य मंदिर के बगल से फिर से सीढ़ी जा रही है, तो ऊपर लेके चलते हैं। वहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है हमें। और यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद जो आपको देख रहे, ये आपको जो रेलिंग टाइप दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी देखो मोरों की डिज़ाइन निकाली गई है, जो अभी जिन भैया से आपको मिलाया था पूरा मार्बल का काम और डिज़ाइनिंग का उन्होंने ही किया है। तो यहाँ से अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं हम। आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है काल भैरव मंदिर। यहाँ जो आप देख रहे हैं अभी क्या है, निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है और कई जगह आप गंदगी और वो सब देखेंगे। तो ये काल भैरव जी की मूर्ति है जो अभी ढक दी गई है फिलहाल। तो ये काल भैरव जी के अपने दर्शन करिए। अब यहाँ से आपको हम लेके चलते हैं गणपति जी के दर्शन कराते हैं। जो दूसरा आपको मंदिर यहाँ कक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ पर गणेश जी विराजमान है, और मुझे लगता है ये भी शायद बंदी होगी मूर्ति। हाँ जी हाँ जी, यहाँ गणपति बप्पा हमारे विराजमान है। अब देखिए अगला हम जो आपको लेके चल रहे हैं वो है रामचंद्र जी के आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है, तो अभी जो मूर्तियाँ दिखाई ढकी हैं ऐसी शायद वह यहाँ राम जी की भी स्थापित है, बंद होगी, काम वगैरह चल रहा है। यहाँ इस कक्ष में राम जी विराजमान है। और यहाँ आपको ले जाएंगे तो यहाँ कृष्ण भगवान का है नेक्स्ट मंदिर जो आपको हम लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लॉक तो नहीं लगा है, लेकिन दूर से आपको दर्शन कराएंगे। आई थिंक शायद वो बंदी होगी मूर्ति, जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखिए यहाँ कृष्ण जी और राधा जी साथ में विराजित है और अभी बंद है क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, अभी पूरा बनेगा, उसके बाद सारी मूर्तियाँ ओपन कर दी जाएंगी। चलिए अगला आपको मंदिर लेके चलते हैं हम। तो यहाँ बना है दुर्गा जी का, नेक्स्ट जो समर्पित है वो दुर्गा जी को समर्पित है। और यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको दर्शन कराते हैं हम दुर्गा मैया के, जो यहाँ स्थापित हैं। ये देखिए
अभी सारी मूर्तियों पे इसलिए क्योंकि क्या है कि काम वगैरह चल रहा, तो पेंट वगैरह ना गिर जाए मूर्तियों पे, कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए यहाँ से आपको नेक्स्ट मंदिर की ओर लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं हमारे फेवरेट, हमारे इष्ट देव शिव भगवान, उनके आपको दर्शन कराते हैं। उनका देखिए बीज मंत्र ऊपर लिखा हुआ है। आइए, हर हर महादेव। ये देखिए, जय हो प्रभु। का जो रूप कहा जाता है वो कहा जाता है कपूर के समान बिल्कुल श्वेत सफ़ेद, वो एक्चुअल सदाशिव का रूप है। आप और हम जो शंकर भगवान का रूप देखते हैं वो सदाशिव नहीं है, वो उनका ही एक तत्व का एक और रूप है। शंकर जिनको कहते हैं वो सांवले हैं, नीलवर्ण हैं, नीले कलर के, बट यहाँ पर आपको श्वेत दिखाई देंगे। सदाशिव की मूर्ति थी। और ये देखिए हमारे प्यारे हनुमान जी, ये देखिए अभी भी ढकी हुई है। हनुमान जी की मूर्ति अभी स्थापित होनी है और सब ढक दी गई है सारी की सारी। अभी पूरा मंदिर जब खुलेगा तभी आप देख पाएंगे। अगली आइए आप, जो हमारी ज्ञान की देवी कही जाती हैं, संगीत की देवी कही जाती हैं, नॉलेज की देवी कही जाती हैं, माँ सरस्वती। अब आपको उनके दर्शन हम कराते हैं, नहीं करा पाएंगे, सॉरी, ताला लगाया मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ आपको काल भैरव के दर्शन कराए थे। तो ये पूरा फ्लोर यहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो देखिए ये मंदिर का आपको प्रांगण भी दिखाई देगा, और पीछे आप देखिए पूरा मैदान जहाँ पर आपको मंडी वगैरह दिखाई दे रही होगी, यहाँ वो भी आसपास लगी हुई है। वो काम वगैरह और पूरा नाच का जो भी यहाँ मिलता है तो वो चलता रहता है। अब अभी आप जो पूरा मंदिर घूम रहे हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ इस मंदिर को बनाने में, जैसा मैंने बताया था, लगभग 100 करोड़ का खर्चा हुआ। अब आप सोचो 12 एकड़ में कोई मंदिर बना हो, और ये जो आप मंदिर देख रहे हो जितना राउंड शेप में बना है, तो यहाँ संगमरमर का हर फ्लोर पे यूज़ किया गया है। इवन भगवान के 9 ग्रहों के अलग अलग कक्षों के लिए भी हर जगह संगमरमर का यूज़, उनके अंदर बारीकी से बिल्कुल डिजाइनिंग करना, सब कुछ करना, ये आपने देखा, नोटिस किया होगा। बाहर के पोर्शन जो आपने रहने के लिए देखे होंगे, वहाँ पर आपने लाल पत्थरों का भी यूज़ देखा होगा, उन पे भी कारीगरी आपने देखी होगी। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस मंदिर में भक्तों के रुकने के लिए लगभग 150 कमरे हैं। समझ रहे हैं, बहुत होते हैं 150, जो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलते हैं। पूरे प्रांगण में 150 हैं। और उसके बाद यहाँ उनकी किचन की भी सुविधाएं उपलब्ध है। या पुस्तकालय भी खुलने वाला है आगे चल के, जब पूरा
हो जाएगा 100%। और यहीं आपको व्यायाम का एक बहुत बड़ा हॉल या कक्ष भी दिखाई देगा, जो यहाँ के पुजारी और सेवक या इवन जो भक्तजन भी आएंगे तो वो अपना यहाँ पर व्यायाम वगैरह भी चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे नोटिस करेंगे तो आप एक बार देखिए कितने बड़े एरिया में फैला है। ये पूरा जो आप गार्डन का एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ मंदिर की दीवार तक सोचो आप कैसे में ये पूरा का पूरा बना हुआ है, और ये पूरा मंदिर का ही क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको देखो वो फ्रंट तो मंदिर का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं तो यहाँ से आप पूरा का पूरा वो देख पा रहे होंगे। जो सामने बना है वो मेन गेट है, और यहाँ से आने जाने के बहुत से गेट हैं। अगर आप वहाँ उस साइड नोटिस करोगे तो देखो एक गेट आपको और वो देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा, वो छोटा सा गेट है। ऐसे ही लगभग 4 या 5 गेट है इस मंदिर में एंटर करने के लिए। अभी आपको जो हम नीचे का ग्राउंड फ्लोर का सत्संग हॉल दिखा रहे थे, अब वहाँ से जो ऊपर का हमने दिखाया था वो फ्लोरिंग फर्स्ट फ्लोर बना था। ये देखिए ये रास्ता है, चाहे ये एंट्रेंस मान लो चाहे यहाँ से निकलने का मान लो। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ जब सामने बिल्कुल देखिए स्टेज लगाई जाएगी, और वहाँ स्टेज के बाद जब सामने लगी होगी उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लोग चाहें तो बैठ के सत्संग का मज़ा ले सकते हैं। अब देखिए उस रूट से हम लोग आ रहे थे यहाँ पे सामने की ओर, और यहाँ वो आपने मेन मंदिर जो अभी घुमा रहा था वो सामने बनाया है, और वहीं से हम लोग बिल्कुल उसी प्रांगण में मतलब उसी क्षेत्र में पूरे मंदिर के यहाँ पर एक लक्ष्मी जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो अब वहीं हम आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। देखेंगे वो मंदिर भी कैसा बना हुआ है यहाँ पर। और लगभग यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो लाल पत्थर की डिज़ाइंस अभी जो और मंदिर के बाहर के पोर्शन में यूज़ की गई थी वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं अंदर किस टाइप का बनाया गया है लक्ष्मी जी के इस मंदिर को, तो वो भी आपको दर्शन करा ही देते हैं। कम से कम आप आए हो तो पूरे मंदिर के दर्शन करके ही जाओ। अब यहाँ जो बाहर का पोर्शन आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर लक्ष्मी माता का मंदिर बना है विशेष रूप से, जो उनको अलग से ही एक स्थान दिया गया है। पूरा भव्य मंदिर बनाया गया है जो लाल पत्थरों से पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है। नवग्रह का आपको संगमरमर से दिखाया था, ये लाल पत्थरों से बना है। और अभी ये मंदिर बंद है क्योंकि ये 4 बजे खुलेगा, और हम लोगों को टाइम अभी काफ़ी है क्योंकि हम लोग बहुत पहले आ गए तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बट एक बार मैं चाह रहा था कि आप ये मंदिर थोड़ा नोटिस कर लो। देखो सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ आपको गणेश जी विराजमान है। अगर जूम करके आपको थोड़ा सा गणेश जी के दर्शन कराऊंगा तो देखिए ऊपर गणेश जी और अगल बगल आपको रिद्धि सिद्धि दिखाई दे रही होंगी। और यहीं नीचे
जहाँ शटर लगी है अभी बंद है मंदिर, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। और ये पूरा देखो लाल पत्थरों में, यहाँ पर भी आपको बेहतरीन कारीगरी का एक आर्ट आपको दिखाई देगा। चलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि जितना हो सके उतना पॉसिबल हो आपको दिखाना। देखिए यहाँ पर अभी ताला लॉक वगैरह लगा हुआ है, 4 बजे खुलेगा। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। और यहाँ जो आपको सामने आप गेट देख पा रहे हो ये बंद है, जो मेन कक्ष है लक्ष्मी जी का। और देखिए ये भी सर्कल शेप में है। यहाँ से आप लोग पूरा सामने से अगर आप देखोगे तो राउंड लगाओगे, यहाँ से पूरा ऐसा गोल घूम के वहाँ से आप लोग आ जाओगे। ये लक्ष्मी जी का है, देखो लिखा है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, दोनों यहाँ पर स्थापित हैं। तो ये मंदिर अभी देखो आप लॉक वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ से उतरने की भी हैं, एक साइड से चढ़ो एक साइड से उतर जाओ। पूरा पोर्शन वो आप यहाँ से अगर देख पा रहे होगे तो वो बना हुआ है। और यहाँ से भी अगर आप नीचे के पोर्शन में भी जाओगे तो पूरा राउंड लगा के ऐसा घूम के उस साइड से आप लोग आ जाएंगे। और ये नीचे भी आई थिंक मुझे ये लगता है ये वाला जो हॉल है, देखता हूँ क्या है इसमें। जो हॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैं एक बार देखना चाहूँगा अगर खुल जाए। अरे वाह, देखो आप, ये रहा। नीचे भी आपको लक्ष्मी जी यहाँ दिखाई देंगी। पूरा का पूरा हॉल देखिए आप, ये देखिए कितना विशाल हॉल यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ देखिए आप नारायण जी है जो अपने शेषनाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबा रही हैं, सामने राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। और ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे लगता है कि वही जो मेन मंदिर में आपको दिखाया था, या तो भागवत या सब होती होगी उस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, या इस मंदिर में ये सारी मूर्तियाँ विराजमान शायद होनी चाहिए तब के लिए रखी गई हैं, या ये मंदिर यहीं रहता होगा सारे के सारे देवी देवताओं का जो यहाँ पर आपको स्थापित दिखाई दे रहा है। और देखिए कितना, हाँ मुझे यही लग रहा है ये सत्संग का है, क्योंकि यहाँ देखिए हुआ होगा पहले, साज वगैरह रखे हैं, यहाँ संगीत चलता होगा। यहाँ मंच पे बैठ के जो भागवत के लिए यहाँ कथा करते होंगे महाराज वगैरह, वो यहाँ बैठते होंगे मंच पे। और यहाँ देखिए आई थिंक ये जिस हिसाब से फरसा दिख रहा है, परशुराम जी की हमें मूर्ति दिखाई दे रही है, जो मंदिर में शायद बाद में स्थापित होनी है, क्योंकि ये जो उनका फरसा साथ में होता था वो देख के मुझे समझ आ रही है। देखिए कितना विशाल हॉल है। यहाँ भी जब कथा या कोई प्रवचन वगैरह चलते होंगे तो आप देखिए कितना बड़ा हॉल है, कितने हज़ारों लोग एक बार में यहाँ आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ प्रॉपर मॉडर्न में बना है, अभी 2012 से स्टार्ट हुआ। देखिए एसी वगैरह की भी सुविधा है, लाइन से पूरी एसी लगी हैं, इस डायरेक्शन में लगी हैं। ऐसे ही आप इधर नोटिस कर पा रहे होगे, हर जगह आपको एसी दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। ये मंदिर घूम के आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस मंदिर को अभी जब 90% बना है, क्या राय है आपकी इस मंदिर को लेके, आपको कैसा लगा। जितना मंदिर मैंने अभी घुमाया आपको भले ही पूर्ण ना हो पाया हो, होने के बाद आपकी क्या इमेजिनेशन है, कैसा आपको लगेगा। और स्थान के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैंने बता ही दिया था, ये डबरा तहसील में स्थित है। तो यहाँ अगर आप आना चाहोगे तो दतिया से अगर आप आएंगे तो लगभग 28 किलोमीटर, या ग्वालियर से अगर आप आते हैं 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ मस्त विजिट प्लेस है और आगे चल के इतना फेमस होने वाला है, क्योंकि अब ये डबरा की शान होने वाला है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर होने जो जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपने ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।